अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। नमो विष्णु श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैवपदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण करते करते आज इस ग्रंथ के अंतिम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा 8वां प्रकरण जो कृष्ण के साथ कथोपकथन था उसका भी अंतिम श्लोक 112वां श्लोक है। 112 श्लोक हैं इस पूरे ग्रंथ में। 108 श्लोकों में बिलमंगल ठाकुर के द्वारा भगवान के रूप माधुर्य सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ वरदान मांगे कृष्ण से, और इससे पहले वाले 111वें श्लोक में हम लोग इस ग्रंथ का जो स्वरूप था उसका वर्णन श्रवण किया कि इस ग्रंथ का जो नामकरण है वो किया गया कृष्ण कर्णामृतम, अर्थात जो कृष्ण के कानों को भी आनंद देने वाला है। और केवल कृष्ण के ही कानों को नहीं अपितु जो ब्रजांगनाएं हैं उनके लिए भी। वन्यानाम सुदृशाम मनोनयन मग्नस्य देवस्य न हो। ऐसे कृष्ण जो ऐसी ब्रज गोपियों के मन और नयन को मग्न किए हुए हैं अपने अंदर, इस प्रकार। और जो कृष्ण के परम परम रसिक भक्त हैं उनके हृदय का हार है। उनके हृदय में तो कर्णानाम वचसाम विजृंभतम विशेष रूप से प्रकाशित हो, उनके कंठ का हार बनकर। जो रसोपासना में प्रवृत्त हुए हैं, रागानुगा भक्ति के भक्त हैं, उनके लिए वही वास्तव में धन्य है जो कृष्ण की कथा के अंदर ही निरंतर लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ जो है सभी की कानों को आनंद देने वाला है, अमृत उड़ेलने वाला है, और हमारा भगवान के साथ जो है प्रेम संबंध स्थापित करने वाला है। हमारा भगवान के अंदर जो आसक्ति है उसको प्रगाढ़ करने वाला है। अब यहाँ पर 112वें श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे नेत्रों के सम्मुख निरंतर स्फूर्ति प्राप्त करते रहें, अविरत रूप से मेरे नयनों के आगे आप जो हैं स्फूर्त रहें, स्फूर्ति होती रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस ग्रंथ का उपसंहार किया जा रहा है। 112वें श्लोक में कह रहे हैं, अनुग्रहत विगुण विशाल लोचनैर
नुस्मरन् मृदु मुरलिरवामृतैः यतो यतः प्रसरति मे विलोचनम् ततस्ततः स्फुरतु तवैव वैभवम्। ततस्ततः स्फुरतु तवैव वैभवम्। जहां जहां भी मेरे नेत्र प्रसारित हों उनके समक्ष आपके ही वैभव का जो विलास है वो स्फुरित होता रहे। पद्यानुवाद। अनुकंपा से दुगने विकसित लोचन युग्म तुम्हारे और तुम्हारी वंशी ध्वनि की कर कर याद मुरारे। जब जब मेरी प्यासी अखियां जहां कहीं भी जावे वहां आपके ही वैभव के भव्य रूप को पावे। जहां जहां मैं देखूं जित देखूं तित श्याममयी है। जो गोपियों की अवस्था है यही है आपका अनुग्रह। उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अनुग्रह द्विगुण विशाल लोचनम। बिलमंगल ठाकुर बड़े दीनता पूर्वक और भाव विगलित वचनों के द्वारा जब श्रवण किया तब कृष्ण मानो कहें कि हे लीला शुक, ये तुम्हारा जो वाणी विलास है ये वास्तव में विशुद्ध प्रगाढ़ प्रेम का विलास है। मैं सब प्रकार से तुम्हारे इस प्रेम के, इस अनुराग के वशीभूत हो गया हूं। तुम्हारा ये जो वाक्य है ये सत्य है। तुम्हारे इस अनुराग का पुरस्कार कोई मूल्यवान धन मेरे पास नहीं है। मैं एकमात्र मैं ही इसका मूल्य हूं। मैं तुम्हारे वशीभूत हो गया हूं। तुम्हें वृंदावन में आए कुछ दिन हुए हैं, इसीलिए अब तुम इस नरदेह का जो आस्वाद्य श्री वृंदावन रास दर्शन है उस आनंद का कुछ दिन यहीं पर रहकर अनुभव करो। इसके पश्चात फिर तुम मेरी लीलाओं में प्रवेश करोगे। तो अभी तुम साधक देह में मेरे इस रास विलास की मधुमय लीलाओं का निरंतर आस्वादन करते रहो। समय आने पर शीघ्र ही तुमको अपने सिद्ध स्वरूप की जो सखी स्वरूप है तुम्हारा उसको प्राप्त करके और तुम मेरी लीलाओं में प्रवेश पाओगे। तो यहां पर लीला शुक के सम्मुख जो युगल स्वरूप राधा कृष्ण का प्रकट हुआ है उसको टकटकी बांध कर देख रहे हैं। स्तब्ध दृष्टि से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके इस अनुग्रह के कारण, आपका जो कृपा हुआ है इसके कारण आपके जो नेत्र हैं विकसित हो गए हैं, दुगने हो गए हैं। द्विगुण विशाल लोचनम और अनुस्मरण मृदु मुरली रवामृतई। और आपकी जो मधुर मधुर मुरली है उसका जो नादामृत है, रवामृत, रव का मतलब होता है ध्वनि, उसका जो अमृत है वेणुनाद का अमृत, उसका स्मरण करते करते अनुस्मरण मेरे नेत्र यतो 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 यतः प्रसरति, जहां जहां भी जाएं प्रसारित हो मे विलोचनम, मारे मेरे नेत्र ततस्ततः वहां वहां स्फुरित हो तवैव वैभवम, आपके ही वैभव का विलास मेरे नेत्रों के समक्ष स्फुरित होता रहे। यही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि अब कृष्ण जो हैं अदृश्य होने वाले हैं, बड़े स्तंभित रूप से युगल सरकार के दर्शन कर रहे हैं। बिलमंगल को इस प्रकार कृष्ण ने जब कहा कि तुम मेरे अपने सिद्ध सखी स्वरूप को प्राप्त करोगे, कुछ समय तक वृंदावन में रहकर मेरी लीलाओं का आस्वादन करो। कृष्ण रसो वही सह हैं, बड़े कृपापूर्ण स्नेह वही दृष्टि से अब बिलमंगल ठाकुर की ओर देख रहे हैं। तो बिलमंगल ठाकुर उनके अभिप्राय को समझ गए बिलमंगल ठाकुर कि अब शीघ्र ही ये मुझको छोड़कर अंतर्धान होने वाले हैं। जो मेरे मन के, मेरे नयनों के, मेरे कानों के आगे एक अवतार हुआ है, अमृत का अवतार हुआ है, अब हाय मेरा जीवन इनके बिना कैसे कटेगा। यही तो मेरा जीवन है। मेरा जीवन मेरे पास बना रहे, इसका केवल एक ही उपाय है। और एक ही उपाय निर्धारित किया लीला शुक ने इस प्रकार कि हे करुणा सिंधु, मेरी एक अंतिम प्रार्थना बस यही है कि जहां जहां जिस जिस स्थान पर मेरी दृष्टि पड़े उस स्थान पर केवल आपके वैभव की,
वैभव मतलब आपका जो रूप है, आपका जो लावण्य है, आपका जो माधुर्य है, आपकी जो लीलाएं हैं, ऐसी युगल विग्रह की स्फूर्ति मेरे हृदय में निरंतर होती रहे। इस प्रकार की कामना कर रहे हैं। तो भगवान भी ये चाहते हैं कि अभी थोड़ा समय और यहां पर वृंदावन में वास करके ये साधन भजन करते हुए मेरे लीलाओं का, मेरी कथाओं का आस्वादन करें यथावस्थित देह से। तो यथावस्थित देह से वृंदावन में वास करना और भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करना, ये बड़ा आस्वादनीय वस्तु है। इसके लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। यहां तक कि नंद बाबा यशोदा, जो नित्य नंद बाबा है, नित्य यशोदा रानी है, उनके हृदय में भी यह वासना उत्पन्न हुई कि हम भजन साधन करें और कृष्ण की प्राप्ति करें। तो भजन का भी एक अपना विशेष अनुभव है। इसीलिए द्रोण और धरा के रूप में उन्होंने कृष्ण का भजन किया, तपस्या की, और तब ये वर प्राप्त किया कि हमको कृष्ण जो है बाल रूप में प्राप्त हो। तो द्रोण और धरा, उनके अंदर जब वो तपस्या कर रहे हैं तो उनके अंदर भी नंद बाबा और यशोदा की स्फूर्ति हुई है। तो वहां पर वो साधना का आनंद ले रहे हैं। साधना का भी अपना एक विशेष आनंद है, क्योंकि भक्ति मार्ग में साधन ही साध्य है। भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है। भगवान का नाम ही साधन है और भगवान का नाम ही साध्य वस्तु है। तो नर देह में, इस ब्रजमंडल में वास करते हुए और भजन का आनंद, इसके लिए नित्य सिद्ध महापुरुष जो हैं वो भी उत्कंठित रहते हैं। साधन सिद्ध की तो बात ही क्या, क्योंकि उसका भी साधक शरीर से ब्रज में वास करने का जो आनंद है वो कम नहीं है। राधा रस सुधा निधि में कहा है, कदा वृंदारण्ये मधुर मधुरानंद रस दे, प्रियेश्वर्या केली भवन नव कुंजानि मृगये, कदा श्री राधाया पद कमल माध्वीक लहरी, परिवाहैश्चेतो मधुकरम धीरम मदीयता। प्रबोधन सरस्वती पाद यहां पर कह रहे हैं कि जो अत्यंत मधुरा आनंद रस दे, जो अत्यंत मधुर है, मधुराति मधुर है, जो आनंद रस को प्रदान करने वाला है, ऐसे वृंदावन में कदा माने कब मैं आपको प्रिय ऐश्वर्या, जो मेरी प्रिय ईश्वरी हैं श्री राधा रानी, उनके जो केली भवन है, उनका जो निभृत निकुंज है, नव निकुंजानी मृगये, उसको मैं खोजूंगी। मैं कब खोजूंगी कि राधा किस अपने निकुंज में विराजमान है। और कदा श्री राधाया पद कमल माध्वीक लहरी, उनके जो चरण कमल हैं उसकी जो माध्वीक लहरी है, अर्थात उसकी जो मकरंद है, उस मकरंद से रस की एक जो धारा प्रवाहित हो रही है, लहरी, जो लहरियां उठ रही हैं, उस लहरियों के प्रवाह से मेरा जो चित्त है वो कब चंचल हो जाएगा, मधुकर की भांति। तो जैसे भ्रमर कमल का मकरंद पान करने के लिए अत्यंत चंचल हो जाता है, उसी प्रकार से श्री राधा रानी के चरणों का संवाहन करने के लिए, उनके मकरंद का पान करने के लिए मेरा चित्त कब जो है उन्मादित हो जाएगा, उन्मत्तता को प्राप्त हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा। तो ये साधन पूर्वोदानंद सरस्वती पाद जो हैं स्वयं तुंगभद्रा सखी हैं, और वो मंजरी भाव में आविष्ट होकर यहां पर इस प्रकार से साधना कर रहे हैं। कालीदह के पास यहां पर वृंदावन में उनकी जो है भजन स्थली है, तो वहां पर वो साधना किए हैं। तो वो भी इस प्रकार से साधना करने का जो साधन का जो आनंद है, उसके नित्य सिद्ध होकर भी जितने भी हमारे गोस्वामी गण हैं वो सभी नित्य परिकर हैं निकुंज भवन के, लेकिन यहाँ पर जो है महाप्रभु के पार्षद बनकर जब अवतरित होते हैं तो साधन करते हुए उस आनंद को भी प्राप्त करते हैं। ये कम नहीं है। फिर आगे इसी क्रम में प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं,
राधा केली निकुंज वीथिषु चरन राधाभिधामुच्चरन् राधायानुरूपमेव परमं धर्मं रसेनाचरन् राधायाश्चरणाम्बुजं परिचरन् नानोपचारैर्मुदा करहि श्याम श्रुतिशेखरोपरि चरन्नाश्चर्यचर्यां चरन्। चरन्नाश्चर्यचर्यां चरन्, कितनी कोमल कांत पदावली अनुप्रास अलंकार है। चरन्नाश्चर्यचर्यां चरन्, ऐसे श्री राधा रानी राधाभिधानम उच्चरन, अर्थात श्री राधा नाम का उच्चारण करते हुए राधा केली निकुंज वीथिषु चरन, जो केली कुंज है उसकी जो वीथियां हैं, जो गलियां हैं, उनमें विचरण करते करते अत्यंत रस पूर्वक अपने रस के अनुसार श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते हुए, आचरण करते हुए, रसेन आचरण, रस पूर्वक आचरण करते करते, आचरण कौन सा? श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि ये सब आचरण है। राधाया शरणाम्बुजम, श्री राधा जी के जो चरण कमल हैं उनको परिचरण, उनकी मैं परिचर्या करूंगी। कैसे? नाना उपचारैर मुदा, अत्यंत आनंदित होकर और विविध विविध उपचारों के द्वारा। तो कभी उनके ऊपर संवाहन करूंगी, कभी मैं उनको पलटूंगी, कभी उनके ऊपर मैं अलता लगाऊंगी, इस प्रकार से। करहि श्याम श्रुति शिखरो शेखरोपी चरण नाश्चर्यचर्याम चरण। और कब इस प्रकार में आश्चर्यजनक इस आचरण के कारण ही जो वेदों का शीर्ष देश है उसमें विचरण करूंगी। श्रुति शेखरोपी, श्रुति शेखर मतलब श्रुतियां जो हैं उपनिषद इत्यादि, उनका भी जो शिखर, उस शिखर देश में मैं कब विचरण करूंगी आश्चर्यजनक रूप से। तो ये जो आचरण है इसी की आश्चर्य अद्भुतता है। श्रवण कीर्तन स्मरण जो किया जाता है वो किस भाव से किया जाता है, यही एक आश्चर्यजनक वस्तु है। साधारण वस्तु नहीं है ये श्रवण कीर्तन स्मरण। जब तक गुरु पदाश्रय नहीं हुआ है तब तक ये साधारण है, केवल गुरु का ही हमको गुरु पदाश्रय कराने में सक्षम है, भजन नहीं कह सकते। लेकिन जब यही श्रवण कीर्तन स्मरण गुरु पदाश्रय करके और अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए किया जाता है तो परम परम आनंद को देने वाला हो जाता है। इसी को कहा गया है ये अद्भुत है, आश्चर्य है साधन। रागानुगा भक्ति यहां पर प्रतिपादित की गई है, तो ये साधारण नहीं है रागानुगा भक्ति। ये जो मधुर रस के उपासक हैं उन्हीं को लभ्य है। बड़े बड़े जो ब्रह्मा शिव इत्यादि हैं उनको भी ये दुर्लभ है। रागानुगा भक्ति में उनका भी प्रवेश नहीं है, वो भी मंजरी भाव की उपासक नहीं है, वो भी जो भगवान के ऐश्वर्य प्रधान ही भक्त हैं। फिर किस प्रकार से जो है अपना दिन महापुरुष लोग यहां पर बिताते हैं उसके विषय में, बड़ी सुंदर आचरण के विषय में यहां बताया है। कैसा है? क्रंदनार्थ स्वरेण क्षितिषु परिलुठन सन्नमन प्राण बंधुम कुर्वन दन्ते तृणन्यादधनु करुणा दृष्टये काकुकोटि तिष्ठन्नेकांत वृंदा विपिन तरुतले सव्यापाणौ कपोलम् नान्यस्याशून्येव मुञ्चयन्नयति दिननिशां कोऽपि धन्योऽत्यन्यः। कोऽपि धन्य, अति अनन्य है, अर्थात जो अतिशय अनन्य महापुरुष हैं वही वास्तव में धन्य हैं। वे भी कोई यहां पर हैं, वो कैसे हैं उसके विषय में बता रहे हैं। जो वृंदावन के अंदर अनन्य महापुरुष अनन्य भक्ति करते हैं, जो रसिक महानुभाव हैं, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, वृंदावन महिमामृत में बताया है। कैसे? करंदनाथ स्वरेण, आर्त कंठ से रोदन करते हुए, क्षितिषु परिलुठन,
पृथ्वी के ऊपर लोटपोट होते हुए, परिलुठन माने लोटपोट होते हुए, सन नमन प्राण बंधुम, अपने प्राण बंधु को दंडवत प्रणाम करते करते। रघुनाथ दास गोस्वामी यहां पर जब रहा करते थे तो ऐसा बताते हैं प्रतिदिन 1000 दंडवत प्रणाम करते थे वो। कुर्बन दंते तृणान, और अपने दांतों के अंदर तृण दबाकर, ये जो दांतों में तिनका दबाना है ये दीनता का परिचायक है। अन्या दधनु करुणा दृष्टये काकुकोटि, कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए आपका क्या करते हैं वो, अनेक अनेक प्रकार से आपकी चाटुकारिता करते हैं। काकुकोटि, रूप गोस्वामी ने जो एक लिखा है ग्रंथ चाटु पुष्पांजलि, बड़ा सुंदर ग्रंथ है कि किस प्रकार से वो अनुनय विनय भगवान की कर रहे हैं कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो करुणा दृष्टये काकुकोटि, अनेक प्रकार से आपकी अनुनय विनय करते हुए, दांतों में तृण दबाकर। और उनकी रहनी कैसी है वृंदावन की, तिष्ठन अनेकांत वृंदा विपिन तरुतले, वृंदावन के अंदर वृक्षों के अंदर नीचे निर्जन में वास करते हुए। सव्य पाणों कपोलम, बड़ी सुंदर बात बताइए, अपना बायां हाथ कपोल पर रखकर। मैं तो अत्यंत दीनहीन हूं, कोई योग्यता नहीं है, किसी प्रकार का भजन साधन नहीं हो रहा है, केवल आपकी कृपा की प्रतीक्षा है। न्यस्याश्रुणीयेव मुंचयन, निस्यात शून्येव, दिन रात, दिन निशाम, दिन रात अपने अशोक के अश्रु विसर्जन करते करते ऐसे दिन रात को बिताया है। कोऽपि धन्य अति अनन्य, ऐसा कोई धन्य महापुरुष, ऐसे कृष्ण की प्राप्ति, राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होती है जब अत्यंत व्याकुल होकर भूमि पर लोटपोट होते हुए अपने प्राणनाथ को बार बार दंडवत प्रणाम करते करते उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की जो है अनुनय विनय करते हुए चाटु वाणी के द्वारा उनको प्रसन्न करना, वृंदावन के वृक्षों के नीचे निर्जन वास करते हुए और निरंतर अश्रु विसर्जन करते हुए अपने बाएं हाथ को अपने कपोल के ऊपर रखकर परम निस्सहाय अवस्था में, जैसे हमारा कोई जब मर जाता है व्यक्ति तो घर में शोक की लहर उठ जाती है, उसी प्रकार एक शोक आर्तनाद करते हुए कि बस यही मेरे जीवन का अंतिम समय है, मानो आज ही मेरे प्राण छूटने वाले हैं यदि आप दर्शन नहीं दोगे। इस प्रकार की जो है व्याकुलता को हृदय में धारण करके जब हम भजन करते हैं तभी तो युगल सरकार का प्रेम प्राप्त होगा, अन्यथा कैसे होगा। अभी तो हमारे को अनेक अनेक प्रकार का प्रलोभन है इस संसार के अंदर। आगे कहते हैं वृंदावन महिमामृत में ही, मुंचन शोकाशुधाराम सततम रुचिमान ग्रास मात्रा ग्रहेपि, क्षिप्तो बद्धो हतो वा गिरिवत् विचलः सर्वसंगैर्विमुक्तः, निष्कैचन निष्किंचनैक काष्ठाम गत उरुतरयोत्कंठया चिंतयन श्री राधा कृष्णांघ्रि पंके रुह दल सुषमाम कोऽपि वृंदावनेस्ति। कोई कोई भाग्यवान पुरुष ऐसा भी है जो वृंदावन में विराजमान है, उसकी रहनी बता रहे हैं। चिंतन किस प्रकार से करता है, मुंचन शोकाश्रु धाराम सततम, निरंतर अश्रु विसर्जन करते हुए, शोक के अश्रु विसर्जन करते हुए, रुचिमान ग्रास मात्रा ग्रहेपि, आहार में भी केवल ग्रास मात्र आहार में भी रुचि, अर्थात खाने का मन ही नहीं कर रहा है, एक गस्सा खाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतनी अरुचि। क्षिप्त, अत्यंत उन्मत्त होकर, हत, अपने को अत्यंत हत महसूस करते हुए जैसे मेरा सब कुछ लुट गया है, अथवा गिरिबद्ध अविचल, अथवा पर्वत की तरह से अविचल होकर, पर्वत जैसे स्थिर होता है उस प्रकार से अविचल भाव से
भगवान ने गीता में भी बताया है, अविचल भक्ति योगेन, ऐसी भक्ति हो जो अविचल हो, किसी प्रकार का उसमें कोई चलाए मानता ना हो, ऐसी निष्ठा। सर्व संगैर विमुक्त, सब प्रकार के सांसारिक संग का त्याग करके, निष्किंचनिक काष्ठाम, निष्कंचन भाव से, काष्ठाम गत, काष्ठाम जो व्रत होता है, मौन व्रत उसको बोलते हैं कई बार काष्ठा। तो जैसे लकड़ी, काष्ठ होता है लकड़ी, लकड़ी की भांति जैसे मौन व्रत ले लिया हो, ऐसे। उरु तरयोत्कंठया, अत्यंत उत्कंठा पूर्वक चिंतन श्री राधा कृष्णांघ्रि पंके रूह, श्री कृष्ण राधा कृष्ण के चरण कमल की सुषमा का ही चिंतन करे। उनकी जो सुषमा है, उनकी जो ज्योति है, जो चरण प्रांतों से ज्योति निकल रही है नख से, उसका चिंतन करते हुए, तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी, मैं राधा जी के चरण का स्मरण नहीं करता, बल्कि उनके चरणों में जो एक धूल का कण लगा हुआ है, मैं केवल उस कण का स्मरण कर रहा हूं, चरणों के स्मरण की योग्यता नहीं। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि चरणों के अग्रभाग नखों से जो सुषमा प्रवाहित हो रही है, जो ज्योति निस्सृत हो रही है, उसका चिंतन करते हुए, कोपी वृंदावनेस्ति, कोई ऐसा भाग्यवान पुरुष वृंदावन में वास करता है। इस प्रकार से जब वृंदावन में वास किया जाता है, साधु संगे वृंदावने वास नरोत्तम दास करे आस, आर की ये मन दशा है वो, सब छाणी वृंदावन जागो, आर कबे श्री रासा मंडले गड़ा गड़ी देवो कोतूहले, आर कबे गोवर्धन गिरी देखी वो नयन युग भरी, श्याम कुंड राधा कुंडे स्नान करी कबे जुड़ाबे पराण, आर कबे यमुना रे जल मज्जने निर्बलो निर्मल, साधु संगे वृंदावने वास नरोत्तम दास करे आश। इस प्रकार से लीलाशु कहते हैं कि राधा जी के साथ जो आप अत्यंत स्नेह पूर्वक, कृपा पूर्वक दृष्टिपात करते हुए, और अब आदर्शन को लेकर विरह दुख उत्पन्न हो चुका है, अत्यंत दीन भाव से कह रहे हैं, हे नाथ, आप दोनों जब आदर्शित हो जाओगे तो कैसे जीवन धारण करूंगा, इसीलिए आपके आदर्शन को नहीं सह पाऊंगा, इसलिए जहां जहां मेरे नेत्र पड़े आपका वैभव, आपका रूप सौंदर्य माधुर्य ही मेरे आंखों के आगे स्फुरित हो। और वो वैभव कैसा है, वो आपको निवेदन कर रहा हूं। हे युगल किशोर, आप दोनों के जो नयन हैं स्वाभाविक रूप से विशाल हैं, करुणा से पूर्ण है। तो जब वही नयन मेरे ऊपर विशेष रूप से कृपा बरसाने के लिए प्रेरित होते हैं, तब वो नयन आपके दुगने हो जाते हैं कृपा से। तो इस स्नेहमयी कृपा के कारण आपके सहज विशाल नेत्र भी दुगने होकर विशाल हो गए हैं। बस इसी प्रकार की जो दृष्टि का, कृपा दृष्टि का जो वैभव है, ये मुझे मिले, यही मेरी प्रार्थना है। अक्षणोरग्रे सदा तिष्ठ नैवा माम पदान्तिकम् इति दीनः कथं ब्रूयाम नेत्राग्रे स्फुरात् सदा। नेत्राग्रे स्फुरात् सदा, आप मेरे नेत्रों के आगे ही स्फुरित होते रहो, अथवा मुझे माम पदांतिकम, अपने श्री चरणों में सानिध्य दो। आप कुछ भी करो, जो भी आपकी इच्छा हो वो करो। इति दीनः कथं ब्रूयाम, ये जो दीन है क्या कह सकता है। ये युगल माधुरी मेरी आंखों के आगे स्फुरित हो, बस मेरी केवल यही एकांतिक प्रार्थना है आपके प्रति। इस प्रकार जो है लीला शुक इस श्लोक में अपने अभीष्ट रूप गुण लीला में श्री कृष्ण की अपने आंखों के आगे अविरत रूप से इस पूर्ति की प्रार्थना करते हुए इसका उपसंहार कर रहे हैं। और साथ ही आपका जो अनुविग्रह है वो कैसा प्रकाशित हो, अनुस्मरण मन मृदु मुरली रवा मृतई, अर्थात जो आपकी अत्यंत सरस मुरली ध्वनि है, जो अमृत स्वरूपा है, उसका हमेशा स्मरण करते करते
अर्थात जब जब आपकी मुरली ध्वनि हो अथवा जब जब आपकी मुरली ध्वनि करें तब तब आप मुझे स्मरण करना। अनुस्मरण, अनुस्मरत। तो यहां पर जो नयन है और अंतःकरण है उन दोनों का तादात्म्य स्थापित हो गया है। इसलिए जब आप आपके हृदय के अंदर जब मेरे प्रति कृपा भरती है, अनुग्रह आता है, तो आपके नेत्र विशाल हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। तो जो अंतःकरण की कृपा है वही नेत्रों के अंदर उनको दूना विकसित कर देती है। तो ऐसे आपका मैं जो है निरंतर स्मरण करूं, मुरली बजाते हुए, जिसमें आप अपना प्रिय नाम श्री राधा राधा का निरंतर स्मरण करते हैं। तो जब आप उस प्रकार ध्वनि करें मुरली नाद में, तो मुझ अकिंचन को भी राधा पद दासी के रूप में स्मरण कर लिया करें। अनुस्मरण राधिकाम माम च। मुझे भी स्मरण कर लें आप राधा दासी के रूप में। यही मेरी आपसे एकमात्र प्रार्थना है। अनुस्मरण। तो यदि कृष्ण कहें कि मैं तो मुरली में राधा जी का स्मरण करता हूं, तुम्हारा स्मरण कह रहे, कैसे कर सकता हूं? तो कहते हैं आपने पहले भी तो रास विलास के समय जब मुरली बजाई थी और उस मुरली बजाते हुए मृदु ध्वनि के बीच में मेरी पुकार को सुन लिया था। 62वें श्लोक में मुरली मृदुल स्वनांतरेपी, मुरली वादन करते हुए भी आपने मेरी जो क्षीण पुकार है उसको सुना था, तभी तो आपने मुझे दर्शन दिया। बस इसी प्रकार आगे भी कृपा करके आप मेरा स्मरण कर लिया करें। भगवान भक्त का स्मरण करें, यही वास्तव में महत्व की वस्तु है। गुरु शिष्य का स्मरण करें, वही है गुरु कृपा। शिष्य तो गुरु का स्मरण करता ही है, लेकिन गुरु शिष्य का स्मरण करे, यही गुरु की कृपा होती है। तो वही उसी प्रकार से आप कृपा करके मेरा स्मरण कर लिया करें। बस वही आपका जो मुरली नादामृत है मेरे नेत्रों के आगे नाचता रहे। पुरोभीक्षणे स्थितौ सार्ध गमने योग्यतात्मनः नेति लीला शुक स्फूर्ति हृदय दैन्या दया चत। कहते हैं, हे मेरे पुण्य पुंज की मूर्ति, जैसे मेरे जो पुण्य हैं वही साक्षात मूर्तिमान होकर मेरे आगे आ गए हैं। हे युगल किशोर, आपके जो सुंदर चरणारविंद हैं उनका अनुसरण करते हुए मैं भी आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे गमन करूं, ये तो मेरा सौभाग्य नहीं है। नेति, ये मेरा सौभाग्य नहीं है, लेकिन आपकी मधुर स्फूर्ति मेरे हृदय में रहे, बस मैं यही चाहता हूं। दैन्य पूर्वक इसी प्रकार की मेरी याचना है। दैन्या दयाचतः, दैन्य के कारण मैं आपसे अयाचत यही प्रार्थना कर रहा हूं। इस प्रकार जो है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हम लोग जो पहले श्रवण किया वो कहा है कि आपकी युगल माधुरी मेरे नेत्रों के आगे सदा विराजमान हो, ऐसे ही निर्कथ रहो जन्म सफल करी मानो। हे नाथ, अथवा आप मुझे अभी अपने चरणारविंद के समीप ले लो। अब ये प्रार्थना तो मैं आपको कैसे कहूं, छोटे मुंह से बड़ी बात, आप स्वीकार भी नहीं करोगे। इसलिए हे प्रभु, आप अपने गौर श्याम धाम की स्फूर्ति सदा मेरे नेत्रों के आगे स्फुरित करते रहना, यही मेरी भिक्षा याचना है। अनुस्मरत, निरंतर मैं उसका स्मरण करता रहूं, अथवा आप भी मेरा निरंतर स्मरण करें। तो कृष्ण जो है राधा रानी के साथ जब लीला शुक के ऊपर अत्यंत स्नेहपूर्वक कृपा दृष्टि डालते हैं, तो आनंद में आविष्ट लीला शुक जो है अपने हृदय के अंदर प्रेम जनित दैन्य उदय होने के कारण अपने को दर्शन के सर्वथा अयोग्य समझकर इस उपसंहारात्मक श्लोक के अंदर दोनों के भावी विरह से कातर हो गए, और उस कातरता से निस्तार पाने के लिए ही ये प्रार्थना है कि जहां जहां मेरे नेत्र जाएं, वहां वहां आप दोनों के जो सहज विशाल नेत्र हैं
वो मेरे प्रति करुणा से दुगने हो जाएं। साथ ही आपका जो नादामृत है, मुरली रवामृत है, उसके साथ और जो मेरी स्वामिनी है श्री राधा रानी, उनके साथ मैं आपकी जो सौंदर्य माधुर्य युक्त विदग्ध विलास लीलाएं हैं, वे मेरी नेत्रों के आगे स्फुरित होती रहे। इस प्रकार युगल सरकार जो है बिलमंगल ठाकुर को दर्शन देते हैं और उनको एवमस्तु कह देते हैं, और एवमस्तु कह के उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके अंतर्हित हो जाते हैं। उनकी करुणा से बिलमंगल ठाकुर युगल सरकार के मधुराति मधुर रूप गुण लीला सिंधु में निरंतर स्नान करके उसमें डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और उसमें अवगाहन करके ही वृंदावन के अंदर जीवन यापन करते हैं। जैसा कि भगवान ने कहा था कि तुम इस वृंदावन रस का, इस केली रस का आस्वादन करो साधक रूप में, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चैत्र ही, अर्थात साधक के रूप में बाह्य रूप से श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करते हुए सेवा यथावस्थित देह में, और सिद्ध देह में अंतश्चिंतित देह के द्वारा मेरा स्मरण करते हुए ब्रज लोकानुसारतः, जैसे रूप गोस्वामी ने किया है उसी प्रकार उनका अनुगत्य करते हुए हम लोगों को ये साधना करनी है। रसोपासना, मंजरी भाव की उपासना बड़ी विशेष उपासना है। इसी के विषय में ये सारा ग्रंथ है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने इस प्रकार इस ग्रंथ को पूरा किया, इसका आस्वादन किया हरि गुरु वैष्णव की कृपा से। इसमें गुरु की कृपा के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हमें दिखता कि हम इस ग्रंथ को श्रवण कर पाए। हमारी किंचित मात्र भी योग्यता नहीं कि इतने परम निगूढ़ और रहस्यमय ग्रंथ में हम लोग प्रवेश कर सकें, जिसका आस्वादन स्वयं महाप्रभु अपनी गंभीरा लीला में करते थे। महाप्रभु जब परम विरह की अवस्था में थे, तब राय रामानंद स्वरूप दामोदर उनको इसी प्रकार जो है श्लोक सुनाकर और उनको सांत्वना देते थे। इसी चंडीदास की पदावली और कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ, इसका आस्वादन कराते थे उनको, आनंद में विभोर हो जाते थे महाप्रभु। तो उसी ग्रंथ का हम लोगों ने जो है पाठ किया। 134 जो है लेसन्स के माध्यम से 112 श्लोक हम लोगों ने कवर किए। पहले कुछ श्लोक थे मंगलाचरण के, 3 श्लोक मंगलाचरण के थे। उसके बाद दूसरे प्रकरण में स्फूर्ति प्रार्थना 18 श्लोक हुए। फिर आत्मनिश्चय का 1 श्लोक था, जहां पर बिलमंगल ठाकुर निश्चय पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर स्फूर्ति के अंदर दर्शन की प्रार्थना की गई। चौथे प्रकरण के अंदर 33 श्लोकों में सबसे बड़ा हमारा प्रकरण था ये, 23वें श्लोक से 55वें श्लोक तक। फिर स्फूर्ति में ही उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, केवल 5 श्लोकों में, 56वें श्लोक से 60वें श्लोक तक। उसके बाद पुनः दर्शन की उत्कंठा 7 श्लोकों में, 6ठे प्रकरण में। 7वें प्रकरण में भगवान का जो रूप है वो वाणी के अगोचर है, इस बात को प्रतिपादित किया गया 28 श्लोकों में। तो यहां पर जो है रूप और माधुर्य का बड़ा विस्तार से जो है वर्णन किया गया है। और अंतिम 8वें प्रकरण में कृष्ण के साथ कथोपकथन 17 श्लोकों में। इस प्रकार 112 ग्रंथों की रचना हम लोगों ने हरि गुरु वैष्णव की कृपा से श्रवण की। आप सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा, आपका जो है उत्साह रहा, आपने उत्साह वर्धन किया अपने आशीर्वाद से, कृपा आशीर्वाद से। इसी प्रकार से आप अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो हम आगे भी और अन्य अन्य जो रसात्मक ग्रंथ हैं, गौड़ीय साहित्य के विशेष ग्रंथ हैं, उनमें गुरु वैष्णव की कृपा से उनको भी श्रवण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो, हमारा उनमें किसी प्रकार प्रवेश हो। आप भी इस प्रकार की मुझ अकिंचन दास के ऊपर इस प्रकार की कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हम लोग वृंदावन में रहकर और इन्हीं भगवान की रसमयी लीलाओं में निमग्न रह के अपना जीवन यापन कर सकें, अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यदि कुछ भी मेरे से जो भी त्रुटि हुई है, यदि आपके हृदय में कहीं भी मेरे प्रति कोई दुर्भावना आई है, तो मुझे
एक बालक समझकर, अबोध बालक समझकर मुझे क्षमा करें और इस प्रकार का आशीर्वाद दें कि मैं वृंदावन में रहकर इस प्रकार से आपकी सेवा कर सकूं और इन ग्रंथों के अंदर, इन विशेष ग्रंथों के अंदर प्रवेश करके आपकी सेवा की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।